अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमानत नजीब और आप देख रहे हैं फॉरेन टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो में हमारे साथ है नोरिका की मैरवैक 2.0 लैक्स। बहुत ही खूबसूरत गन है। नोरिका है जी, मेड इन स्पेन। और अगर आप ये लेना चाहें तो शाज़े फ़हीम भाई हैदराबाद शूटर डेंस वाले से आप ले सकते हैं। और इसकी प्राइस है 45,000, 45,500। नोरिका मैरवैक पीछे दिया गया है वेंटिलेटेड रबड़ बट पैड, नरम रबड़ है। और इसका बहुत ही खूबसूरत ये वेपराइज्ड बीच वुड स्टॉक कलर इसके बहुत ही खूबसूरत है। रेस चीक पीस दिया गया है, एडजस्टेबल चीक रेस्ट। ये स्क्रू खोलकर आप इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ आप करना चाहें। चिकरंग्स बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। और उसी डिज़ाइन में लिखा हुआ है नोरिका। बहुत ही खूबसूरत कलर है इसका। आगे भी ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ है और ये ग्रैब करने में भी आपको मदद फराहम करता है। फाइबर का इसका ट्रिगर है और ट्रिगर गार्ड भी फाइबर का है। 2 स्टेज एडजस्टेबल ट्रिगर है और लाइट है। और ऑटोमेटिक सेफ्टी दी गई है जो कि मेटल की है। ऊपर दी गई है 11 mm की डॉवटेल रेल, जिसके ऊपर हमने स्कोप लगाई है डिस्कवरी की HI 520-50 सिंगल पीस माउंट के साथ। बिजली चली गई है। नोरिका मैरवैक 2.0 लक्स ओपन साइट के साथ आती है। फाइबर ऑप्टिक्स की इसकी साइट्स हैं। ये पीछे वाली एडजस्टेबल, अप डाउन और लेफ़्ट राइट में आप एडजस्ट कर सकते हैं। और आगे वाली जो साइट है, ये वाला जो हिस्सा है ये मेटल का है और नीचे वाली साइड जो है वो फाइबर ऑप्टिक है। इसके जो नट बोल्ट हैं उनको भी कवर करने की कोशिश की गई है जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। ये उनके ऊपर कवर है। बिजली चली गई है, थोड़ा माहौल जो है वो डार्क सा हो गया है। उम्मीद करता हूँ आप बर्दाश्त करेंगे। इसकी ओवरऑल लेंथ की बात करें तो 46.5 इंच 47 इंच के करीब इसकी लंबाई है टोटल। इसकी बैरल की बात करें तो 19 इंच की इसकी लंबी बैरल है। और इसके वज़न की बात करें तो 3.3 kg इसका वज़न है। ये स्प्रिंग पावर एयर गन है और इसमें जर्मन स्टील का बहुत ही अच्छा स्प्रिंग इंस्टॉल किया गया है, ये कहना है कंपनी का। बहुत सारी डिटेल इसकी मैं अनबॉक्सिंग में भी कर चुका हूँ, दे चुका हूँ और बहुत सारी तारीफ़ें भी कर चुका हूँ। तो और कोई वक्त ज़ाया किए बिना इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं, इसकी क्रोनी करते हैं और इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले इसकी क्रोनी करते हैं प्रो मैग्नम के साथ। गेमो के प्रो मैग्नम 15.42 ग्रेन का ये पैलेट है। इसका जो ये स्टॉपर है ये भी मेटल की है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। उम्मीद करता हूँ आपको नज़र आ रही होगी। $694। अब इसको आजमाते हैं JSB हैडीज़ के साथ। 15.99 ग्रेन का ये पैलेट है। नए पैलेट्स आए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी। अच्छी खासी पावर है। एक स्प्रिंगर के लिए इतनी ही होनी चाहिए। इससे ज़्यादा पावर होगी तो फिर वो एक्यूरेसी नहीं देगी आपको। 654। जितनी पावर ज़्यादा होगी फिर झटका ज़्यादा होगा। 654। जब झटका होगा तो फिर एक्यूरेसी को आप तरसेंगे। JSB के 18 ग्रेन के साथ इसको देखते हैं
हालांकि 18 ग्रेन स्प्रिंगर के ऊपर कुछ वजनी है, लेकिन आजमाने में क्या हर्ज है। और 603 अच्छी कंसिस्टेंसी है। 10 फुट के फासले से इसकी आवाज़ चेक करते हैं कि आवाज़ इसकी कितनी है। $75 dB। रीडिंग सही नहीं मिली हमें। $75.5। $75.7 आवाज़ नॉर्मल है इसकी। सबसे पहले इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं प्रो मैग्नम के साथ। गेमो के प्रो मैग्नम कंपटीशन 15.42 ग्रेन का ये पैलेट है, 20 यार्ड पे। बुल्सआई। ट्रिगर इसका लाइट है और एडजस्टेबल भी है। स्प्रिंगर में होल्ड का बहुत बड़ा इशू होता है। अगर आप होल्ड सही नहीं करेंगे या फिर होल्ड में तब्दीली लाएंगे तो भी पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट चेंज हो जाता है। अब इसको चेक करते हैं। JSB के हेडीज 15.99 ग्रेन का ये पैलेट है। नॉट बैड। 15.99 ग्रेन ये JSB का जंबो डियाब्लो। वेट दोनों का एक ही है, तो इसके साथ भी चेक कर लेते हैं। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक है भाई? अच्छी है। JSB 18 ग्रेन के साथ।
आप इसको JSP की 14 ग्रेन के साथ भी आजमा के देख लेते हैं। 14/35 ग्रेन का ये पैलेट है। नॉट बैड। अब इसको आजमाते हैं RWS के सुपर फील्ड 15/90 ग्रेन का ये पैलेट है। बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी। देखते हैं कि इसके साथ कैसे एक्यूरेसी मिलती है। अब तक तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी जा रही है। इस पैलेट को भी जब भी मैंने आजमाया है, बहुत अच्छा पैलेट है ये। हाँ, थोड़ा इस तरह चला गया है, लेकिन बुल्सआई लगा है। अच्छी एक्यूरेसी है इसके साथ। 50 यार्ड पे आप इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं। RWS के सुपर फील्ड 15/90 ग्रेन का ये पैलेट है। 50 यार्ड पे किसी स्प्रिंगर को टेस्ट करना, स्प्रिंगर से ज़्यादा शूटर का इम्तिहान होता है। एक और ग्रुप बनाते हैं, इसको होल्ड पे रख के देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। वाह, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। 2 पैर तो करीब करीब जाके लगे हैं। मैं इस गन को हल्का ले रहा था।
वाह, कमाल है यार। वाह, ये स्प्रिंगर है 50 यार्ड पे। हाँ, अगर इसी होल पे रख के 20 यार्ड वाले ग्रुप मैं बनाता तो बहुत बेहतर होते। उम्दा उम्दा ग्रुप है। ये आ गए हैं रिज़ल्ट। सबसे पहले हमने इसको प्रो मैग्नम के साथ आजमाया था। तो प्रो मैग्नम के साथ 1 इंच का ग्रुप है, एक ये फ्लायर है। उसके बाद इसको आजमाया हमने हेडीज़ के साथ, जेएसपी की हेडीज़। तो 1 2 3 4 5 6 जो 4 पैर से लगे हैं वो तो आधे इंच से भी कम है। ओवरऑल जो ग्रुप है वो तकरीबन 1 इंच का है। 15.99 ग्रेन के साथ भी अच्छा रिज़ल्ट है। और ये भी 1 इंच के करीब है। 18 ग्रेन के साथ ग्रुप खुला हो गया है कुछ। फिर इसको हमने आजमाया है RWS के 15.99 ग्रेन के साथ 50 यार्ड पे। ये मैंने आर्टरी होल्ड पे रखा था, होल्ड करके। तो उसका जो ग्रुप बना है वो खुला है कुछ 50 यार्ड पे। ये 1.5 इंच के करीब ग्रुप है। लेकिन जब मैंने इसको होल्ड पे रखा सैंड बैग के ऊपर तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट दिए हैं इसने। ओवरऑल जो ग्रुप है वो है तकरीबन 1.5 इंच से थोड़ा सा कम है। लेकिन जो 4 पैल्स लगे हैं वो तो कमाल है भाई। ये देखें, सेंटर टू सेंटर 0.60, आधे इंच से थोड़ा ज़्यादा है। और ये एक स्प्रिंगर है। बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है और ये मीडियम पावर की एयर गन है और रिज़ल्ट भी अच्छे हैं। 50 यार्ड पे आधे इंच से थोड़ा ज़्यादा का ग्रुप, इससे ज़्यादा आप एक स्प्रिंगर से और क्या तवक्को कर सकते हैं। और ये रिज़ल्ट हैं डब्बे से निकलते ही। आपको पता है स्प्रिंगर हों या पीसीपी हों, चलने के साथ ये मज़ीद एक्यूरेट हो जाती हैं। तो यकीनन इसकी एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होगी। ये थी जी आज की वीडियो। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।